प्रकाश नारायण जी एक ऐसी हैसियत और रहे हैं कि जब देश में इमरजेंसी लग गई थी तो उसके पहले से इनका आंदोलन चल रहा था। और जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया तो इंदिरा गांधी तुरंत 25 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी जनसभा की और वहाँ उन्होंने इंदिरा गांधी के तानाशाही पर बोलना शुरू किया और कहा कि ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत उसी रात को इमरजेंसी लगा करके 26 तारीख को उनको जेल में डाल दिया। ये उसकी तानाशाही रही है। और जयप्रकाश नारायण का यह आंदोलन देश की तकदीर और तस्वीर को बदला, देश की सत्ता को बदल दिया। और सन 77 में जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी का पता नहीं चला और जनता पार्टी सरकार बन गई। और वर्तमान समय में जिस तरह के रवैया, तानाशाही और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार उस समय था, आज भी है। ये भाजपा की सरकार जो है उससे भी ज़्यादा ये भ्रष्टाचार में आंकन से डूबी हुई है। एक जयप्रकाश नारायण की यहाँ जरूरत है। प्रकाश नारायण साहब का जो आवाज है ये दुनिया में न गूंजे, उनके पूरे जो विचार थे देश को लोग न जान पाए, इसलिए हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया। पिछली बार भी वो बाउंड्री लांघ कर गए थे, इस बार भी गए हैं। रात को पुनः समाजवादी विचारधारा के लोग पार्टी कार्यालय पे पहुंचे, गाड़ी से जयप्रकाश नारायण साहब की प्रतिमा लेकर के वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। तो चाहे आवाज जितना दबा लें, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का है कि जो शोषित, वंचित, दबे कुचले की आवाज है इसको हम दबने नहीं देंगे और निश्चित तौर पर उसे सम्मान और हक और हकूक और बराबरी दिलवा करके रहेंगे। ये तो निजाम को बदलने की जरूरत है, इंतजाम अपने आप बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती गाजीपुर के समता भवन में शुक्रवार को मनाई गई। इस मौके पर तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनके विचारों को रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल यादव ने, संचालन जिला महासचिव कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में सदर विधायक जयकिशन साहू तथा जमानिया विधायक के प्रतिनिधि मन्नू सिंह एवं जंगीपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर गोपाल यादव, रामधारी यादव पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तमाम लोग मौजूद हैं। इस मौके पर जयकिशन साहू ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया और उनके जो भी किए गए कार्य थे उस पर प्रकाश डाला। तो सुना उन्होंने क्या कहा। की लड़ाई लड़ी गई, चाहे 1857 की हो, चाहे 1942 से जो करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। यह व्यवस्था नहीं, संपर्क व्यवस्था नहीं, और उसके अभाव में किस ढंग से संपर्क करके लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था, कोई सामान्य बात नहीं। और उन्हीं के सामने जब इस देश में इमरजेंसी लगाया गया तो अंग्रेजों के लड़ाई से भी कठिन लड़ाई। अंग्रेज विदेशी था और जो इमरजेंसी लगी थी ये अपने ही देश के लोग आपके हमारे वोट के बदौलत इस देश के राजा बने हुए थे। उन लोगों ने इस देश पर इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में डाल दिया। उस लड़ाई को भी आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़कर, इसलिए कि सर्वाधिक 95% नेता जेलों के अंदर में थे। नेतृत्व अगुवाई किसी बात को बुलंद करने के लिए कोई आगे नहीं आ पा रहा था, इसलिए लोग जेल में थे। लेकिन उसके बाद भी इनके चरणों को बारंबार नमन करता हूँ कि उन विषम परिस्थितियों में अगुवाई करके, इमरजेंसी को तोड़ करके और सरकार बदलने का काम किया। आपके चरणों में बारंबार नमन। चाहे छात्र आंदोलन की बात हो, और मुझे एक बात की प्रसन्नता, जब जब इन्होंने आंदोलन किया उस आंदोलन का अलग अलग नाम दिया। चाहे छात्र आंदोलन
जेपी आंदोलन से जो भी आज नेता हमारे आपके बीच में हैं तो कहते हैं साधारण नहीं, जेपी आंदोलन से निकला, जेपी आंदोलन से निकला। श्रद्धेय जयप्रकाश जी का नाम छात्रों के राजनीति या इस देश के राजनीति में आज़ादी के लड़ाई में किसी भी मोड़ पर 14 साल के उम्र से और मरने तक श्रद्धेय जयप्रकाश जी का इस भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ आदरणीय श्रद्धेय जयप्रकाश जी के चरणों में नमन करता हूँ। जयप्रकाश जी ने जो देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया, उस संदेश की बदौलत हमारे जो नेता श्रद्धेय नेताजी लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी और तमाम उस जमाने के जो हमारे नेता रहे, आज वही उस आंदोलन से निकलकर इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। जितना बड़ा संघर्ष और जिस परिस्थिति से जयप्रकाश नारायण जी का संघर्ष रहा, आज पुनः उस संघर्ष को जीवंत करने का आज आवश्यकता है। बेशक तमाम ऐसे लोगों ने कहा कि हम अपने गांव गरीब के लोगों से जुड़ने का काम, जयप्रकाश नारायण जी ने जिस हालात और परिस्थिति में समाज को संदेश देने का काम किए, आज पुनः वही दौर आ गया है। इस देश और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, ये आपके आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन को पूरा कुचलने की पूरी साजिश और पूरी रणनीति है कि आप अपने नेता के उस दिन को भी याद नहीं कर सकते हो जब हमारी इजाज़त नहीं रहेगी, तो अपने नेता को भी आप याद नहीं कर सकते हो। ये कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मेहनत और कौशल के बल पर, उनको ये बात पता थी कि सुबह हमें JPNIC नहीं जाने देगी ये सरकार, इसीलिए वो सैफई से निकलकर सीधे 10:30 बजे रात में JPNIC पहुंचने का काम किए थे। वो संदेश है, ये प्रतीकात्मक संदेश है। और समाजवादियों का जो एक जत्था है, वो कारवां है, ये बड़ी मजबूती के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे खड़ा है। और जब सोशल मीडिया का ये ज़माना है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में नेताजी जो बातें बोल रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, ये समाज का सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति जो खेतों में काम कर रहा है, उसके हाथों में भी मोबाइल है, और ये छोटी मोबाइल है, ये बड़ी मोबाइल है, उसके यहाँ भी ये संदेश जाने का काम कर रहा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी लोग ही इस RSS और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे उनको समाजवादी लोग ही ध्वस्त करने का काम करेंगे। पूर्णवाणी से इस सदन में विचार रखे बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग जयंतियाँ तो मनाते हैं और उनकी जो जन्म से लेकर के जो उनकी कार्यशैली है, बहुत ही अच्छी तरह से अपने कर्तव्य को करते हैं और उनके कार्यों और विचारों पर भी रखते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं। तो मैं आज सदन में ये सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आज उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी और आज की परिस्थितियाँ क्या हैं, इस पर महान पुरुषों के जो विचार रहे, जो उनका त्याग था, जो उनका समर्पण था और जो उनकी हिम्मत और साहस था, उस साहस को अपने अंदर हम अंगीकार करने और उस विचार पर चलने के लिए उस समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ ये थी। उस समय हिंदुस्तान की जनता अभी बिल्कुल अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, अपने अधिकारों के विषय में
वो नहीं जानती थी कि हमारा अधिकार क्या है। हमारे इन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे करके और चल करके लोगों ने इस विचार को बताया। जयप्रकाश जी का नारा था संपूर्ण क्रांति का, तो क्या वो समय आ गया है या आने वाला है? इस पर नहीं, देखिए, जो उनका नारा था उसी नारे को लेकर के तो हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ रहे हैं। और उनका नारा क्या था? उनका जो भी नारा था, गांव गरीब किसान दबे कुचले वंचितों की आवाज आगे जाए, देश में समानता है, इसी की इनकी आवाज दब जाए, इनको कोई जान न पाए। जो JPNIC बिल्डिंग बनी है वो भारत के टॉप क्लास के बिल्डिंगों में से एक है। बीजेपी तो केवल अपना समझ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाई, लेकिन जितने देश के महापुरुष हैं उनके नाम पे बड़े बड़े यादगार में बिल्डिंग्स बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और चुनाव हारते उसका हालत खराब हो गया है। उसके प्रतिमा पे लोग माल्यार्पण नहीं करने दिए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि माला मत पहने है, इसलिए कि जयप्रकाश नारायण साहब का जो आवाज है ये दुनिया में न गूंजे, उनके पूरे जो विचार थे देश को लोग न जान पाए, इसलिए हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया। पिछली बार भी वो बाउंड्री लांघ कर गए थे, इस बार भी गए हैं। रात को पुनः समाजवादी विचारधारा के लोग पार्टी कार्यालय पे पहुंचे गाड़ी से, जयप्रकाश नारायण साहब की प्रतिमा लेकर के वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। तो चाहे आवाज जितना दबा लें, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का है कि जो शोषित वंचित दबे कुचले की आवाज है इसको हम दबने नहीं देंगे और निश्चित तौर पर उसे सम्मान और हक और हकूक और बराबरी दिलवा करके रहेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। तो आपने देखा कि समस्त समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर तमाम संकल्प लिए। उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। उनका एक नारा था संपूर्ण क्रांति करके सामाजिक परिवर्तन करना, जनता को राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक बौद्धिक शैक्षणिक जो उनका विकास है उसके लिए स्वतंत्रता दिलाना, गरीबी बेरोजगारी को और शोषण को जड़ से समाप्त करना, तमाम बातें थीं। ऐसे में अब लोगों ने संकल्प लिया है, आगे क्या होगा। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, डॉक्टर सीमा यादव, सदानंद यादव, विभा पाल, रविंद्र प्रताप यादव, अमित ठाकुर, भरत यादव, विजय यादव, रीना यादव, कंचन रावत, प्रभुनाथ यादव, भानु यादव, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव सौम्या सिंह आदि सहित लोग मौजूद रहे। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।